Hello, my shimmering star. I am Amika Daya. Welcome you all to this amazing platform of Tutors Theory. Our today's topic is diagnostic test. देखो यहाँ पे भी आपको क्या दिख रहा है कि हमारे सामने एक डॉक्टर है, एक पेशेंट है और उसके साथ उसका कोई फैमिली मेंबर है जो उसे हॉस्पिटल लेके आया है। डॉक्टर के पास हम क्यों लेके जाते हैं कि डॉक्टर जो है मेन प्रॉब्लम को डायग्नोस कर सके। डायग्नोस्टिक टेस्ट एक वेरी मच रिजेंबल विद द डायग्नोस ऑफ अ डॉक्टर। तो जैसे डॉक्टर फाइंड करता है कि आपके पेशेंट को क्या प्रॉब्लम है, ऐसे ही एज अ टीचर हम फाइंड करते हैं कि अगर बच्चे को किसी काइंड ऑफ डिफिकल्टी सामने आ रही है तो क्यों आ रही है। वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द रीजन ऑफ दैट प्रॉब्लम। तो डायग्नोस्टिक टेस्ट इज रिजेंबल विद द काइंड ऑफ टेस्ट विच अ डॉक्टर परफॉर्म। और यहाँ पे हमारे पास डॉक्टर से रिप्लेस हो जाएगा टीचर और वहां पेशेंट से रिप्लेस हो जाएंगे हमारे स्टूडेंट्स। आफ्टर टीचिंग हम अचीवमेंट टेस्ट लेते हैं बच्चों का, मतलब और अचीवमेंट टेस्ट की भी अगर मैं छोड़ दूं तो हम बच्चों का रिकैप जरूर करके देखते हैं एज अ टीचर। आपने लेसन प्लान में पढ़ा भी होगा व्हाट इज द फॉर्मेट ऑफ लेसन प्लान, जिसके अंदर आप रिकैप करके जरूर देखते थे बच्चों का, रिकैप करके जरूर देखते थे आप बच्चों का। तो रिकैप में भी आपको पता चल जाता है एज अ टीचर कि आप सक्सेस हुए हो या एज अ टीचर नहीं हुए हो, बच्चों को वो कंटेंट समझ आया है या फिर नहीं आया है। तो डायग्नोस्टिक टेस्ट भी हमें क्या सजेस्ट करते हैं, डायग्नोस्टिक टेस्ट में आपको यही सजेशन मिलता है कि आपने जो भी कंटेंट अपने कक्ष में पढ़ाया है वो बच्चों को समझ आया है या नहीं आया है। चलो बाई चांस हम मान लेते हैं कि बच्चों को समझ नहीं आया, तो आपका क्या अगला स्टेप रहेगा, आपको बच्चों के प्रॉब्लम को डायग्नोस करना है एज अ टीचर। तो डायग्नोस्टिक टेस्ट में हम बच्चों की जो भी प्रॉब्लम है उसकी तह तक जाने की कोशिश करते हैं एंड आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द रेमेडी। हम रेमेडी निकालते हैं। इससे क्या होता है, बच्चों की स्ट्रेंथ पता चल जाती है, वीकनेस पता चल जाती है और आपको जो भी असेसमेंट करनी है आप क्या कर लेते हो, एट अ टाइम आप अपनी असेसमेंट कर भी सकते हो। सो फिर इसमें डायग्नोस्टिक टेस्ट में क्या है, एज एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है जिसके अंदर आप मेनली वीकनेस को रिमूव करने की कोशिश करते हो। बच्चे में इनअटेंशन है, लैक ऑफ इंटरेस्ट है या कोई फिजिकल डिसएडवांटेजेस हैं। तो जैसे एक्शन रिसर्च में हमने कार्य किया था, एक्शन रिसर्च में हमने एक्शंस भी लिए थे। डायग्नोस्टिक टेस्ट में बस आप प्रॉब्लम फाइंड करने की कोशिश कर रहे हो और आफ्टर डायग्नोस्टिक टेस्ट हमें रेमेडियल टेस्ट भी परफॉर्म करना पड़ेगा। तो दोनों कोलैबोरेटिवली एक्शन रिसर्च की तरह कार्य करेंगे। सो मीनिंग की बात करूं तो डायग्नोस्टिक टेस्ट इसीलिए डिजाइन किया गया है कि बच्चों की स्ट्रेंथ और वीकनेसेस का पता चल जाए। और मेनली तो वीकनेसेस, स्ट्रेंथ पे तो हमें कोई कार्य करने की जरूरत ही नहीं है। वी जस्ट हैव टू ट्राई टू इम्प्रूव दैट स्ट्रेंथ ऑफ द स्टूडेंट एंड आर ऑल्सो। तो यहाँ पे क्या है, बच्चों के फेलियर को या उनके वीकनेसेस को जानने की जरूरत है और उनका ये भी देखना है कि जो भी आप चीजें कर रहे हो या बच्चों से जो ऑब्जर्व करना चाहते हो, बच्चों से की एक्सपेक्टेशन क्या है आफ्टर टीचिंग कि आपने बहुत इफेक्टिवली बच्चों को पढ़ाया, बट उसके बाद भी बच्चे को अगर कोई प्रॉब्लम रह गई है तो उसकी तह तक पहुंचने की कोशिश करना ही डायग्नोस्टिक टेस्ट है। डायग्नोस्टिक अप्लाइड कहाँ होती है, जहां पे एम्बिग्विटी है, आप यू आर फीलिंग अ फियर और किसी डेंजर में हो, तब आपको डायग्नोस करने की जरूरत पड़ती है। जैसे ही हम डॉक्टर के पास जाते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम होती है तभी आप मोस्ट ऑफ द टाइम तभी जाते हो। रेगुलर चेकअप्स आर आल्सो देयर। तब ये मत सोचना कि मैम आपको नहीं पता, रेगुलर चेकअप्स पे भी जाते हैं। आई नो जाते हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम आप तब जाते हो जब आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है, जैसे स्टमक पेन हो गया, हेडेक हो गया, और भी देर आर लॉट ऑफ रीजंस। बट उसके लिए क्या है, आपको पहले डॉक्टर को डायग्नोस करना पड़ेगा कि डॉक्टर जो है उस रीजन तक पहुंच भी पा रहा है या नहीं पा रहा है, कि आपको वो एक्टिंग हो किस लिए रही है। तो ऐसे ही बच्चों की गलतियों को, फेलियर को रिमूव करना या उनको ढूंढना कि क्या रीजन है उसके पीछे का, वो डायग्नोस्टिक टेस्ट कहलाता है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इट हेल्प टू फाइंड आउट द वीकनेस एंड डेफिशिएंसी। बच्चों की वीकनेस और डेफिशिएंसी को फाइंड करता है, एम्फसाइज करता है आपकी लर्निंग और टीचिंग के मेन पॉइंट क्या थे, एंड अडॉप्ट करता है कि आपने जो भी ऑब्जेक्टिव उद्देश्य निर्धारित किए थे वो आपने फाइंड आउट किए हैं या नहीं किए हैं। उसके बाद है क्वालिटी और क्वांटिटी, दोनों चीजें पता चलती है। मैं बात करूं क्वालिटी की तो आपको पता चल जाएगा कि बच्चे को कितना समझ आया, और क्वांटिटेटिवली मतलब ज्यादा ये क्वांटिटेटिव नहीं है और मोस्ट ऑफ द टाइम तो बिल्कुल ही नहीं है। हम यहाँ पे नंबर नहीं देना चाहते हैं बच्चे को, हम चाहते हैं कि बच्चे को असेस कर पाए। सो इट इज इफेक्टिवली, तो सो सॉरी फॉर दैट कि ये क्वालिटेटिव ही होता है, नॉट क्वांटिटेटिव। इट इज एन इफेक्टिव टूल, टीचर्स के सामने एक इफेक्टिव टूल है जिससे आप डायग्नोस करने के बाद रेमेडियल टीचिंग दे दोगे तो आप बच्चे की समस्या का समाधान जड़ से कर सकते हो। और इसके बाद ट्यूटोरियल ग्रुप, पुअर स्टूडेंट है उनके लिए आप एक्स्ट्रा मेहनत कर सकते हो कि यू कैन एनहांस द परफॉर्मेंस ऑफ दैट चाइल्ड। नेक्स्ट, डायग्नोस्टिक टेस्ट नो स्कोर इज मेड फॉर द करेक्ट आंसर ओनली। डायग्नोस्टिक टेस्ट सिर्फ इसीलिए नहीं बनाया गया है कि आप करेक्ट आंसर तक पहुंच जाओ, इसलिए भी बनाया गया है कि आप उस प्रॉब्लम का, उस रॉन्ग आंसर का कॉज ढूंढ पाओ कि कार्य क्या था।
नेक्स्ट आते हैं फंक्शन ऑफ डायग्नोस्टिक टेस्ट। फर्स्ट है क्लासिफिकेशन। फर्स्ट फंक्शन इज क्लासिफिकेशन। स्टूडेंट विद डिफरेंट एप्टीट्यूड में बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ डायग्नोस्टिक टेस्ट। पहले आप क्लासिफाई करोगे, वर्गीकरण करोगे कि किस एप्टीट्यूड पे आपको बच्चों को असेस करना है। स्टूडेंट फॉर वेरियस वोकेशन, जो अलग अलग वोकेशन से हैं वो टेस्ट किए जाएंगे। इंटेलेक्चुअल लेवल बच्चों का पता चलेगा और वैरायटी पता चलेगी कि बच्चों को कितने एक्सटेंट तक समझ आ रहा है। नेक्स्ट जो आपका कार्य है असेसमेंट फॉर स्पेसिफिक एबिलिटीज। एबनॉर्मेलिटी कि बच्चे को किसी प्रकार की असामान्यता है, हम सिर्फ उसको लिए कर रहे हैं। दूसरा है लेवल ऑफ डिप्रेशन, मतलब यहाँ पे एकेडमिक आप बहुत अच्छे जा रहे हो पर बच्चे की कोई पर्सनल रीजन है, स्पेसिफिक वन, जिसकी वजह से बच्चा समझ नहीं पा रहा है। थर्ड आता है हमारा रेमेडियन। रेमेडियन का मतलब यहाँ पे आप एक स्पेशल एफर्ट करोगे कि यू आर गोइंग टू रिमूव दैट प्रॉब्लम और उस प्रॉब्लम को एक्चुअली खत्म करने की कोशिश करेंगे। तो रेमेडियल स्टेप में क्या करेंगे, आप वीकनेसेस को फाइंड कर लोगे और वीकनेसेस को फाइंड करने के लिए ऐसा डाटा कलेक्ट करोगे, अरेंज करोगे कि जिनसे आप उस प्रॉब्लम की तह तक पहुंच पाए। जैसे एक पेशेंट की क्लिनिकल ट्रीटमेंट होती है, उसे दवाइयां दी जाती है, ऐसे ही हमें बच्चों को रेमेडी प्रोवाइड करनी है कि बच्चे अपनी समस्या से छुटकारा पा सके। नेक्स्ट आते हैं हमारे डायग्नोस्टिक टेस्ट के प्रकार। तो जो निदानात्मक हमारे परीक्षण है, निदान का मतलब ये होता है किसी चीज से रिमूव करना, किसी चीज को हटा देना। प्रकार क्या है, फर्स्ट है हमारा एजुकेशनल। एजुकेशनल किसके लिए है, क्लास में ग्रेड में बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, मतलब टोटली इट इज रिलेटेड विद योर एकेडमिक, कि आपकी पढ़ाई से शिक्षा से संबंधित है। दूसरा होता है हमारे डायग्नोस्टिक। डायग्नोस्टिक में आपको सबको ही पता है आई थिंक कि हमें डॉक्टर के पास जाना होता है, डॉक्टर हमें डायग्नोस करता है, दैट वन इज क्लिनिकल डायग्नोस्टिक टेस्ट। सो फर्स्ट वन इज द एजुकेशनल डायग्नोस्टिक टेस्ट एंड द सेकंड वन इज द क्लिनिकल, जिसके अंदर आप एज अ पेशेंट, एज अ पर्सन डॉक्टर के पास जाते हो और उनसे वो प्रॉब्लम को फाइंड करते हैं। नेक्स्ट आते हैं हमारे मेथड ऑफ डायग्नोसिस। किस चीज से कर सकते हो, सबसे पहले आप एज अ टीचर बच्चों को ऑब्जर्व करो। ऑब्जर्व इन द टर्म बहुत सारी चीजें हमें तभी समझ आ जाती हैं जब हम बच्चों को समझ कर रहे होते हैं। तो डायग्नोस्टिक करने से पहले हमें प्रोग्नोस्टिक करना होता है। प्रोग्नोस्टिक का मतलब क्या होता है, किसी की समस्या को ढूंढना, मतलब किसी की कॉज को ढूंढने से पहले समस्या को ढूंढना कि समस्या क्या है, तो प्रोग्नोस्टिक करना है। प्रोग्नोस्टिक का मतलब पूर्व अनुमान लगा लेना है। देन इसके बाद अपनी क्लास अपने स्टूडेंट के साथ एडमिनिस्टर करने की कोशिश करनी, मतलब कुछ कार्य दे दो उसके बाद ऑब्जर्व कर सकते हैं। एंड देयर आर सब्जेक्टिव मेथड आल्सो कि हम बच्चे के बारे में बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन गेन कर सकते हैं व्हेन वी आर ऑब्जर्विंग, जब हम अवलोकन कर रहे हैं। दूसरा है टेस्टिंग मेथड, क्लिनिकल टेस्ट आल्सो देयर, साइकोलॉजिकल जिसमें एप्टीट्यूड टेस्ट वगैरह आ जाएंगे, इंटेलिजेंट इन्वेंटरी आ जाएंगी। एजुकेशनल मेथड, एजुकेशनल में सिंपल आप ओरल क्वेश्चंस भी पूछ सकते हो, रिटन क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं। सो टीचर्स को अपनी स्किल के अकॉर्डिंग और बच्चे की प्रॉब्लम के अकॉर्डिंगली उसकी रेमेडी को फाइंड करने के लिए, उसके कॉज को फाइंड आउट करने के लिए स्टेप्स उठाने पड़ेंगे। देन आते हैं हमारे डायग्नोस्टिक टेस्ट। अब देखो यहाँ पे मैं एक ऑर्डर बता रही हूँ कि आपको कैसे करना है। सबसे पहले तो आप डिफिकल्टी ऑर्डर, पहले आपने प्रॉब्लम, प्रोग्नोस्टिक में आपने प्रॉब्लम तो खोज ली है, पहला स्टेप ये भी बोल सकते हो आप कि वी हैव टू फाइंड आउट द प्रॉब्लम ऑफ द चाइल्ड। सेकंड, कितनी डिफिकल्टी है उस प्रॉब्लम की वजह से। डिसाइडिंग टाइप ऑफ आइटम कि आप अपने टूल्स क्या क्या यूज करोगे। फिर आप उन टेस्ट आइटम को, मान लो आपने टूल लगा भी दिए, आपने एक टेस्ट बना लिया या फिर कुछ अपनी रेमेडी बच्चों को दे दी, उसके बाद भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप उन आइटम्स में मॉडिफिकेशन कैसे करोगे, फाइनल ड्राफ्ट कैसे बनाओगे। उसके बाद आपको मैनुअल वर्क भी करना है, मतलब आपको कुछ वर्क फंक्शनिंग भी करनी होगी। एंड देन वी हैव टू सजेस्ट द रेमेडियल वन। ठीक है, उसके बाद आप उपचार करोगे बच्चों का। नेक्स्ट हमारा यूसेज ऑफ रिजल्ट टू द डायग्नोस्टिक टेस्ट। अब हमारे जो डायग्नोस्टिक टेस्ट थे उनका कहाँ कहाँ प्रयोग कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये पता चल गया डायग्नोस्टिक टेस्ट हम किसी प्रॉब्लम को रिवील करने के लिए करते हैं और कहाँ कहाँ प्रयोग कर सकते हैं। हम बच्चे की स्ट्रेंथ्स को जानने के लिए और बच्चे की वीकनेसेस को जानने के लिए डायग्नोस्टिक टेस्ट ले रहे हैं कि अगर बच्चे को कोई वीक पॉइंट या फेलियर है तो हम उसे रिमूव कर पाए। रीजंस, बच्चे का अगर फेलियर है तो उसके पीछे रीजन क्या क्या है, बच्चे के फेलियर के पीछे रीजंस क्या क्या है, उनके बारे में पता करने के लिए भी हम डायग्नोस्टिक टेस्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारा टेकिंग द रिमेडियल, क्योंकि हमें जब प्रॉब्लम ही पता नहीं होगी तो हम रेमेडी कैसे करेंगे, तो उपचार करने से पहले आपको बीमारी का भी पता होना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं हमारे इम्प्रूविंग द करिकुलम, हमारे जो पाठ्यचर्या है उसको इम्प्रूव करने के लिए, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर बार टीचर की गलती हो या स्टूडेंट की गलती हो सकता है कि आपका कंटेंट ही ऐसा हो कि बच्चे की समझ ही ना आए। मान लो अभी मैं साइन थीटा कोस थीटा ट्रिग्नोमेट्री में क्लास 4th को पढ़ाने लग जाऊं तो वी ऑल नो कि बच्चों को बहुत डिफिकल्टी होगी समझने में, तो हो सकता है कि करिकुलम में भी कोई ऐसी चीजें जो बच्चे को समझ ना आ रही हो। सो ये हमारे यूसेज थे किसके, डायग्नोस्टिक टेस्ट के।
So it is all about our diagnostic test. These tests are very important कि we all know कि हमारी क्लास में अगर 40 बच्चे प्रेजेंट है तो सब बहुत इंटेलिजेंट नहीं हो सकते, किसी ना किसी के सामने कुछ ना कुछ समस्या रहती है, किसी को सब्जेक्ट मुश्किल लगता है, किसी को घर में कोई प्रॉब्लम है, कोई इमोशनली डिस्ट्रैक्टेड है, कोई बच्चे शरारत कर रहे हैं, कभी इनडिसिप्लिन की वजह से समझ नहीं आ रहा, तो हमें उस प्रॉब्लम की तह तक जाना है एंड आफ्टर दैट वी हैव टू गिव देम अ रेमेडी. तो दैट इज नोन एज आवर डायग्नोस्टिक और निदानात्मक परीक्षण, जिससे बच्चों की समस्याओं का हम समाधान कर सकते हैं. सो इट इज ऑल अबाउट आवर टुडेज टॉपिक. कीप गोइंग, कीप ग्रोइंग एंड कीप लर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स. डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर. बाय बाय, टेक केयर.